अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया से सऊदी जो लोग न्यू आते हैं, आए हुए उन्हें 2 महीने हो गए या 10 महीने हो गए। उन लोगों का सवाल होता है इकामा नहीं बना है, किस तरह मैं कफाला ले सकता हूँ या किस तरह एग्जिट जा सकता हूँ। अगर आप लोग सऊदी के लिए न्यू वीजा ले रहे हैं, अगर आपका मेडिकल हो गया है तो मेडिकल के बाद कितना टाइम लगता है वीजा स्टैंपिंग में और इमिग्रेशन में कितना टाइम लगता है। अगर आप लोग सऊदी में कफाला लेना चाहते हैं तो जो कफाला है उसका क्या प्रोसेस है, और भी ऐसे बहुत से आप लोगों के सवाल है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं आंसर करने वाला हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमेशा की तरह इस वीडियो को एक लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी न्यू वीजा के बारे में। जब भी आपको सऊदी का न्यू वीजा चाहिए होता है तो आप किसी यार दोस्त से लेते हैं या किसी भी कंसल्टेंसी से लेते हैं। तो सबसे पहले वो आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, उसके बाद वो आपको कहेगा गम का मेडिकल कराओ। जब आप फिट हो जाएंगे उसके बाद ही वो आगे वीजा का प्रोसेस करेगा। इस वक्त नाम से यहाँ से वकाला किया जा रहा है। पहले के टाइम में बगैर नाम का भी वकाला हो जाता था, कोई भी वीजा स्टैम्प करके आ जाते थे। तो इस वक्त अगर आपका गम का मेडिकल फिट होगा उसके बाद ही वकाला होगा। तो अभी मेरे पास एक कमेंट आया है राजकुमार का। इनका कहना है कि मैं किसी कंसल्टेंसी से काम करा रहा हूँ और मेरा गम का मेडिकल हुए 1 महीने हो गए, अभी तक वीजा क्यों नहीं लगा। जब आपका मेडिकल हो जाता है, जो भी आपका यार दोस्त है या जो भी कंसल्टेंसी है 10 से 15 दिन के अंदर आपका वीजा स्टैम्प करके आपको दे देगा। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो वो इमिग्रेशन में जाएगा, उसमें भी 10 से 15 दिन लगेगा। अगर आपका पासपोर्ट ECNR है तो आपका टिकट हो जाएगा, आप डायरेक्ट इस कंट्री में मूव कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कंसल्टेंसी होता है जिनके पास वीजा नहीं होता, आपका गम का मेडिकल करा के और डॉक्यूमेंट लेके और कुछ पैसे ले करके वो वीजा का वेट करते हैं। जैसे ही वीजा आएगा आपको स्टैम्प करके आपको वीजा दे दिया जाएगा, आप उस कंट्री में जा सकते हो। अगर उनके पास वीजा नहीं होगा तो वो जो आपका डॉक्यूमेंट है उसे पेंडिंग में रखेगा, कोई जो वीजा है उसका वेट करेगा। अगर उसके पास वीजा नहीं आएगा तो आपका गम का मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा। वो आपको कोई भी रीजन बता देगा कि ये आपका वीजा क्यों नहीं लग पाया। वो कह देगा डिले है या इस वक्त काम नहीं चल रहा है इसकी वजह से। तो सामने स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को दे देता हूँ, राजकुमार का इन्होंने कमेंट किया। दूसरा कमेंट मेरे पास आया है ब्लैक टाइगर का, इसका भी स्क्रीनशॉट सामने आप लोगों को डिस्प्ले पे देता हूँ। इनका सवाल है कि सऊदी में आए हुए मुझे 15 महीने कंप्लीट हो गया और अभी तक मेरा इकामा नहीं बना, अब मुझे कफाला लेना है या एग्जिट जाना है, तो इसका क्या प्रोसेस है। अगर आप कहीं भी कफाला लेना चाहते हैं तो आपका कफाला हो जाएगा इजीली तरीके से। इसके लिए मैनुअली प्रोसेस होगा। आप जिसके पास भी कफाला लेना चाहते हैं जवाजात में आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा और आपके नाम पे एक इकामा इशू किया जाएगा टेम्पोररी। उसके बाद वो कफाला आपका करा सकता है। जो आपका इकामा की जितनी भी फीस और पेनल्टी है, जो आपका पुराना कफिल है वो पे करेगा, नया कफिल पे नहीं करेगा तो आपका कफाला हो जाएगा। और जो आपका करंट कफिल है उनका परमिशन की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको एग्जिट लेना है तो एग्जिट के लिए आप मकतब आमिल भी जा सकते हैं, एम्बेसी भी जा सकते हैं। अगर आपके पास जाने का टाइम नहीं है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। घर बैठे आपका काम हो जाएगा। जब आपको बुलाया जाएगा तो आप फिंगर के लिए जाएंगे और इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है। ग्रुप वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा मसला होता है। तीसरा मेरे पास कमेंट आया है देव का। इनका सवाल है कि भाई मैं सऊदी अरबिया में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ किसी कंपनी में, अब मुझे डोमेस्टिक में ट्रांसफ़र लेना है यानी हाउस ड्राइवर में। तो आप बिल्कुल इजीली तरीके से ले सकते हैं। अभी के टाइम में गवर्नमेंट का रूल है, अगर आप डोमेस्टिक में काम करते हैं तो आप कंपनी में जा सकते हैं, अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो डोमेस्टिक में आ सकते हैं। अगर आप कंपनी में काम करते हैं डोमेस्टिक में कफाला लेना चाहें तो आपका कफाला तो हो जाएगा, आपका महीना चेंज नहीं होगा, जो इकामा का फीस आपका वही रहेगा। तो कोई भी कफिल अगर वो अफोर्ड कर सकता है इतना फीस पे करना तो आप पहले ये क्लियर कर लें, उसके बाद ही आप कफाले के बारे में सोचें। और जो भी लोग डोमेस्टिक में अगर वो कंपनी में जाना चाहे तो उसका हो जाता है, क्योंकि कम अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट अगर आप पे कर रहे हो इकामा का तो गवर्नमेंट को वही और अच्छा ही है, फ़ायदा ही है। तो आप इस तरह से काम करा सकते हैं। चौथा कमेंट आया है मेरे पास अफरोज अहमद का, स्क्रीनशॉट आप लोगों को सामने देता हूँ। इस भाई ने लिखा है कि भाई मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, किसी भी रीजन से मुझे कंपनी अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया, मैं इस वक्त रोड पे हूं या किसी यार दोस्त के रूम पे जाके रह रहा हूं। अब मैं क्या करूं जो मुझे बोनस या एंड ऑफ सर्विस मुझे मिल सके। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं और जब भी आप एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उस एग्रीमेंट पेपर पे क्लियर तरीके से लिखा होता है किसी भी रीजन से कंपनी अगर आपको टर्मिनेट कर देता है, जो आपका एंड ऑफ सर्विस है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लेबर कोर्ट में जाके केस भी करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्लियर तरीके से लिखा होता है। जब भी अगर आपको कोई टर्मिनेट करता है तो कोई रीजन वो पहले दिखाते हैं कि मैं इन्हें क्यों टर्मिनेट कर रहा हूं। अगर आपको सैलरी नहीं दे रहा है या अगर आपकी सैलरी रोक रखा है या जिस काम को बुलाया था उस काम को नहीं दिया जा रहा है तो इस केस में आप जाकर के लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। अगर कंपनी किसी रीजन से टर्मिनेट करता है तो इसके ऊपर आपको केस करने से या कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान आपका ही होगा।
और एक और अमित का सवाल आता है, ये कहते हैं मैं सऊदी में काम कर रहा हूं और मेरे पर हुरूप लगा, 3 साल से मेरे पे हुरूप है और मैं 3 साल से लगातार सऊदी में काम कर रहा हूं, अब मुझे वापस अपने देश जाना है, मैं क्या करूं और हुरूप किस तरह से कैंसिल करा सकूं। तो हुरूप आपका कैंसिल नहीं हो सकता है, आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। या तो आप मकतब अमल जाए या आप इंडियन एम्बेसी जाए, वहां जाने के बाद आप जाकर फॉर्म सबमिट करेंगे, आपको टोकन नंबर जारी कर दिया जाएगा। आपका नंबर 10 दिन में भी आ सकता है और 3 महीने बाद भी आ सकता है। एक टिकट का पैसा आपको देना होगा, उसके बाद आप यहां से जा सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपको कभी सऊदी में एंट्री करना होगा तो आप एंट्री कर सकते हैं, बट इसमें कुछ टाइम का आपका बैन लगेगा। अगर आप पुलिस से पकड़वा करके जाते हैं तो आपका लाइफ टाइम बैन है, दोबारा आप इस कंट्री में नहीं आ सकते। अगर आ सकते हैं तो वो भी हज के लिए, उसका भी वीजा आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। इनमें बहुत से भाइयों का ये भी सवाल है कि मैं सऊदी से छुट्टी आया हूँ या फाइनल एग्जिट आया हूँ, सऊदी में मेरा एंट्री है या नहीं है, मैं किस तरह से चेक करूँ। तो इसके लिए आपको मतार पेपर या जवाजात पेपर निकलवाना पड़ता है। इंडिया में बहुत से ऐसे कंसल्टेंसी, आप उनसे बात करेंगे तो 1000, 1200 या 1500 रुपए लेगा इंडिया का, वो आपका ये पेपर निकाल के दे देगा। सऊदी जवाजा से पेपर निकलता है, हर किसी का लिंक होता है। और सऊदी में अगर आप एग्जिट पेपर निकलवाते हैं तो जो जेन्युइन चार्ज है वो 50 रियाल या 60 रियाल होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। इंडिया में लोग 1000 या 1200, 1500 इसलिए लेते हैं कि आगे भी पैसा देना होता है, कुछ पैसा उन्हें भी रखना होता है। इससे पहले मैं एग्जिट पेपर का काम स्टार्ट किया था बट किसी रीजन की वजह से मैं बंद कर दिया हूं, तो मैं इस वक्त वीजा और एग्जिट पेपर का कोई भी काम नहीं करता हूं। मैं एक यूट्यूबर हूं, मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, और मैं रेगुलर वीडियो इस चैनल पे मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि जॉब को लेकर के और रूम चेंजिंग को लेकर थोड़ा मैं इस वक्त प्रॉब्लम में हूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू वीडियो करने वाला हूं। अगर आप लोगों का और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया। तो मिलता है आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।